आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उसामा खान काकड़ और आज मैं आपको बताऊँगा कि सेमिस्टर थर्ड में जो क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है उसमें आप जो एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं इसके आगे आने वाले टाइम में आपको कहाँ पे इसका फ़ायदा मिलेगा। वैसे तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, ये आईटी का दौर है, मॉडर्न दौर है। आपको हर जगह पे इसके काम और इसके एप्लीकेशंस काम आएंगे। आपको यूट्यूब चलाते वक्त, मोनेटाइजेशन करते वक्त, फेसबुक देखते वक्त, जितने भी एड्स चलाते वक्त आपको इनकी ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इसके थ्योरी में भी बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। थ्योरी में आपके उस टाइम काम आएगा जब आप सीएसएस का पेपर देंगे। जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो सीएसएस का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसका जनरल साइंस है और एक जनरल एबिलिटी है, यानी ये दो पेपर मिलाकर जनरल साइंस बनता है। जैसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी बनता है, उसमें दो सेक्शन आते हैं, एक जनरल साइंस का सेक्शन आता है और एक जनरल एबिलिटी का सेक्शन आता है। जनरल साइंस का सब्जेक्ट जो पेपर जो है वो 60 मार्क्स का होता है। जनरल एबिलिटी का जो सेक्शन होता है वो 40 मार्क्स का होता है। दोनों मिलाकर 100 मार्क्स बनते हैं और 100 मार्क्स का जीएसए का पेपर आता है। उसमें जो आपके 60 मार्क्स होते हैं उसमें फिर मुख्तलिफ जो है ना जनरल साइंस आपने पढ़ना होता है। फूड साइंसेस से लेकर लाइफ साइंसेस तक ये सारा पढ़ते होते हैं। लेकिन उसमें लास्ट सेक्शन जो आता है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, वो आता है सेक्शन आता है, यानी उसका जो लास्ट सेक्शन है जनरल साइंस का वो उस पर मुश्तमिल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। उसमें आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिफिनीशन, मीनिंग, स्कोप, एप्लीकेशंस, ये सारा चीज़ें आपने याद करनी होती है। ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, इनकी डिफिनीशंस होगी, यानी थ्योरी के आपको इसकी थ्योरी कहाँ पे काम आएगी। आप फेसबुक चलाते वक्त तो आपको उसकी थ्योरी, आपसे कोई डिफिनीशन नहीं पूछेगा कि आप इसकी डिफिनीशन सुनाओ। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इनकी जो है ना आपसे ये डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन थ्योरी में आपके कहाँ पे काम आएंगे, जहाँ पे आपने डिफिनीशन भी लिखना है। कहाँ पे बोला? जनरल साइंस एंड एबिलिटी के जर्नल साइंस वाले पोर्शन में लास्ट आर्टिकल जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर मुश्तमिल है। वहाँ पे आपका इसका काम आएगा, वहाँ पे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। समझ नहीं गए या समझ गए हो? मुझे लगता है समझ गए हो, क्योंकि मैं भी समझा के तक गया हूँ। इधर एक पेपर एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो गया, उधर जर्नल साइंस वाले पोर्शन का लास्ट सेक्शन कवर हो गया, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करना होती है। कहाँ पे? जर्नल साइंस के पेपर में जो लास्ट सेक्शन है, समझ आ रही है? यानी लास्ट सेक्शन में जनरल साइंस के जो 60 मार्क्स का सेक्शन होता है, ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का होता है। जनरल साइंस, जनरल एबिलिटी, जनरल साइंस का जो लास्ट सेक्शन होता है, ठीक है, जनरल साइंस के पेपर का लास्ट सेक्शन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। यानी आप ये करेंगे तो आपके तकरीबन अब 60 में से आप खुद समझ लें 10 मार्क्स का पेपर तो आएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, क्योंकि भाई आजकल टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हो रही है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। और एक और फ़ायदा जो मैं आपको बताता हूँ, शुक्र मैं भूल रहा था, अभी याद आ गया, वो ये है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डिफिनीशन समझना, स्कोप, इनके कितने नेटवर्क से एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस तो करने से MS वर्ड, MS ऑफिस, ये कर MS पेंट, ये सारा करने से तो आप फिर कंप्यूटर चलाने के काबिल हो जाएंगे। लाइफ में थीसिस करते वक्त, MPhil PhD करते वक्त या कोई भी काम करते वक्त इसके तो आपको फ़ायदे हैं, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन इसके याद करने का एक और फ़ायदा बताता हूँ, वो ये है कि इससे राइटिंग में जो डिजिटल मीडिया है या मीडिया है या ये सिस्टम है, यानी जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें हैं, इसके ऊपर पे ग़ालिबन हर साल एक न एक इससे आता है। या आप मीडिया के फ़ायदे बताओ या इसके शॉर्ट बैक्स बताओ, मीडिया के आने वाले टाइम में क्या किरदार है, क्या इसके असर है लाइफ में। जितने भी मीडिया से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपके जहन में आ रहे कि आ सकते हैं इसे में, तो उसका भी आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन वाला पेपर आप कर रहे हैं सेमेस्टर 3 में, थर्ड सेमेस्टर में, यानी इससे राइटिंग में भी आपको हेल्प करेगा, जनरल साइंस एबिलिटी में भी आपको हेल्प करेगा। कम अज़ कम आप सोच लें इंशाल्लाह इसके 20-25 मार्क्स तो आपके यहाँ से CSS में आपके कंफर्म हो जाएंगे, जब आप इसको सही समझ के पढ़ेंगे, इधर उधर की चीज़ें भी रिलेट करके पढ़ेंगे और माइंड से, और एप्लीकेशन भी, इसकी डेली एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। समझ तो आ गया होगा इंशाल्लाह आपको।
ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।